नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक बेवरेजेस कंपनीज़ के बारे में। तो देखिए बेवरेजेस कंपनीज़ मतलब आप बोल सकते हैं जितने सारे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला कंपनीज़ है, उसको बेवरेजेस कंपनी बोला जाता है। तो इंडिया में जिस कंपनी बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में खुद के नाम टॉप रैंकिंग में सामने लेके आया है, उसका नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे, इसका नाम है वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस बहुत सारे रिटेल निवेशक के, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के भी फोकस में है क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से कोविड के बाद रैली दिखाया, वो शायद इतनी रैलीज़ बाकी इस सेक्टर से कोई कंपनीज़ नहीं दिखाया। मैं सारे डिटेल्स डिस्कस करूँगा, उससे पहले कंपनीज़ का प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखिए, कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करने से पहले आपको हमेशा उस कंपनी का बिज़नेस के ऊपर फ़ोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए बिज़नेस ही आपको पता नहीं है, अगर उस कंपनी का नाम दूसरे के साथ मतलब दोस्त ने बता दिया, किसी ने बता दिया, तो खरीदारी कर लिए, तो आप बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो मैं आपको जाकर बोल दूँ, ये चल जाइए आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो एक्स वाई ज़ेड कोई भी कंपनी का गाड़ी नाम बता देता हूँ, तो जाकर आप क्या खुद खरीद लेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप वहाँ पे करीबन-करीबन 10 से 20 लाख रुपया आप देकर गाड़ी खरीदारी करेंगे, तो आप बहुत सारा रिसर्च करेंगे उसके ऊपर कि हाँ, आप ये सोचेंगे कि सर ने बता दिया, तो कुछ ख़ासियत होगा। फिर भी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी आपको कोई भी कंपनीज़ के बारे में बता रहा है, आप एक बार रिसर्च ज़रूर करना। क्योंकि देखिए राकेश झुनझुनवाला जी का एक इंटरव्यू में मुझे उन्होंने जो मतलब उन्होंने जो इंटरव्यू में बोला था, वो चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूँ। क्योंकि उनका कहना है कि कोई भी स्टॉक पिक करना खुद के अपने हिसाब से करना चाहिए। किसी भी के मतलब किसी के बात सुनकर, किसी भी के मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि रिसर्च आप कितना भी कर लें, डिसीज़न आपका ही होना चाहिए। कोई कितना भी बोले, डिसीज़न आपका ही होना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कंपनी का बिज़नेस देखिए, उसके बाद कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करिए। देखिए कंपनी आप सभी जानते हैं पेप्सी को, तो पेप्सी जो एक पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में पेप्सी जैसे आप देखेंगे तो मिरिंडा, जैसे आप देखिए ट्रॉपिकाना, जैसे देखेंगे सेवन अप्स, यहाँ पे देखिए एक्वाफिना, तो साथ ही साथ देखेंगे माउंटेन ड्यू, ये सारे प्रोडक्ट आप शायद ज़रूर पिए होंगे। मैं तो सारे प्रोडक्ट मतलब एक बार भी मतलब एक बार हो भी पी चुका हूँ। तो मुझे देखिए कितना ख़ास लगता है, कितना अच्छा नहीं लगता वो अलग बात है। हाँ, मैं इसका वाटर जो बॉटल्स है, मैं इसको बहुत बार पी चुका हूँ। तो मैं ज़रूर कहूँगा ये जो कंपनी है वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्ट है देखिए खाने-पीने का चीज़ कभी भी बंद नहीं होगा और जिस तरीके से मतलब इंडिया ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से मतलब इंडिया के सारे लोग जिस तरीके से डिजिटलाइज़ के माध्यम से जितने सारे मॉडर्न होता जा रहा है, उसके बेसिस से ये सारे प्रोडक्ट्स फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो लेके आएगा। क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं पेप्सी जो ज़ीरो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मिनिमम टेस्ट ज़ीरो कैलोरीज़ मतलब कैलोरीज़ फ्री यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी बना चुके हैं। तो इसका मतलब वो मतलब आपको पिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ हद तक भी गिर सकते हैं और कस्टमर तो वो ही देखते हैं जो उसको दिखाए जाते हैं। तो देखिए 100% जब बोला जाता है शुगर फ्री है, तो शुगर फ्री जब बोला जाता है क्या 100% शुगर फ्री है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज़ 100% फ्री नहीं होता है। तो कस्टमर को दिखाने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए इस तरीके से चीज़ बोला जाता है। तो कंपनी का जो ब्रांड है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप कौन-सा ब्रांड को मतलब पी चुके हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करना। और इस कंपनी के बारे में आज डिटेल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने कुछ दिनों पहले रिज़ल्ट पब्लिश किया। मैं रिज़ल्ट के सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ से आपको देखने को मिलेगा कंपनी किस तरीके से खुद का बिज़नेस को ग्रोथ करा रहा है। तो आप देखेंगे टोटल इनकम यहाँ पे मिलियन में है, मैं पहले बता दूँ, आपको मैं करोड़ में कन्वर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम कितना है 32,589 पिछले बार था 50,280 और पिछले साल में था 24,700 इसका मतलब इनकम में भी ग्रोथ आया ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब
ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ अच्छा खासा हुआ, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने इनकम को बहुत कम किया। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं तो 70%, 70 टू 75% से भी ज़्यादा इनकम डाउन हो चुके हैं। तो कंपनीज़ के टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ, मतलब खर्चे के बारे में बात करूँ, तो कंपनी खर्चे को भी मेंटेन करते हैं हमेशा। तो इस बार 27,000, पिछले बार था 40,000, पिछले सालों में था 21,000। तो खर्चे को माइनस करके कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी बोल सकते हैं। वो आप देख सकते हैं 3,954, इसका मतलब 395 करोड़ का इनकम किया। पिछले बार कितना था? पिछले बार बहुत ज़्यादा था, 802 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कम था, 258 करोड़ के आसपास। तो सोचिए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने ग्रोथ किया, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस ने कंपनी का लॉसेस हुआ। तो यही एक कारण है जिसके कारण यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कंपनी ने क्वार्टर, मतलब थ्री के नेट, क्वार्टर टू के नेट जो प्रॉफिट है उसको कितना ग्रोथ किया, करीबन करीबन 59%, 380 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ 380 करोड़ से भी ज़्यादा। तो आप कहेंगे सर 390 करोड़ से भी ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट प्राइस होते हैं, उसको देखकर आप देख सकते हैं 380 करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनीज के बारे में डिटेल्स और भी डेटा आपको दिखा दूँ, तो कंपनी के साल भर के जो परफॉर्मेंस है, वो आप देखेंगे तो हर साल में खुद का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कंपनी का पहले 4,000 करोड़ था, आज 8,800 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट जो देखने को मिला, 200 करोड़ के आसपास था, आज 700, साढ़े 700 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनीज के डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ लगातार लगातार कम होते जाया और अभी 0.60 है, इसका मतलब 0.50 के नज़दीक है। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि 0.50 के नीचे अगर कोई भी कंपनीज का डेप्थ है तो उस कंपनी को एक पॉजिटिविटी माना जाता है। तो यहाँ पे तो 0.60 है। तो पहले जो डेप्थ था उसको मिटा दिया, धीरे धीरे करके कंपनी डेप्थ को कम कर रहा है। यही सबसे खासियत है इस कंपनी का। तो कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 63% होल्डिंग है, अच्छी बात है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। तो कंपनीज के एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, 25%। देखिए, एफआईएस डीएस जिस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा निवेश करके रखे हैं, तो क्यों निवेश करके रखे हैं? क्योंकि उसको पता है इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। डीएस के पास कितना 4% का इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक के पास 6% का होल्डिंग है। तो सबसे ज्यादा माल किसने उठाया? डीएस, सॉरी, एफआईएस ने। प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईएस के पास है। अगर इस कंपनी के डेटा आपको दिखा दूं तो कंपनी छोटा मोटा कंपनी है, 73,000 करोड़ का है। ये रेशियो के वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक ठाक है। कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ भी बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे करके। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। तो कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 5 रुपया, ₹5.5 से भी ज़्यादा कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बैलेंस शीट में जो चीज़ आपको दिखाऊंगा वो है रिजर्व। तो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। और कंपनी का कर्जा भी थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हुआ, फिर भी पहले जो कर्जा था उससे थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो ये सबसे इम्पोर्टेंस है। कंपनी के हाथ में कैश टाइम टू टाइम आ रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। तो कंपनीज की इन्वेंटरी, मतलब जो डेट्स के बारे में बात कर चुका हूँ। अभी कंपनी के जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा वो है कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया। धमाका रिटर्न दे दिया। 5 साल में 50%, 3 साल में 60%, 1 साल में 80%। 50% 5 साल में, सोचिए, आपका फंड मल्टी बेगर बना दिया। इस तरीके से कंपनी है ये। और कंपनी आपको जो कॉर्पोरेट एक्शन में दिखा जाए तो कंपनी बोनस भी लेके आया। कुछ दिनों पहले कंपनी बोनस लेके आए थे, तब भी मैं आपको वीडियो बना के दिया था कि कंपनी में एक अच्छा खासा आपको बोनस दे रहा है और कंपनी आपको सस्ते दामों में मिलेगा। तो वो आपको मिल चुका है। डिविडेंड भी कंपनी साल भर में एक एक बार करके दे रहा है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कोविड के सिचुएशन में कंपनी 157 रुपीज के आसपास था। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि कंपनी तीन तीन बार बोनस दे चुके हैं, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट प्राइस है। उसके बाद लगातार ग्रोथ किया और कंपनी हाई किया 1200 के आसपास। और अभी कंपनी उसी रेंज के आसपास चल रहा है। तो फिर से एक नया हाई बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है
उस वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी एक नया हाई ज़रूर बनाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।